हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मानव और प्रकृति के संबंधों के ऊपर अपना वीडियो लेकर आया हूं। जब मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं वो प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए होते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। अभी तक मेरे 20 वीडियो YouTube पर आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आप YouTube पर उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं उस मूल विषय से। आज के मेरे वीडियो का विषय है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों। हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बीच का अंतर समझ लेते हैं। जब मानव और प्रकृति के बीच में संतुलन बिगड़ने लगा, मानव अंधाधुंध वनों की कटाई करने लग गए और साथ ही वन्य जीवों का क्रूरता के साथ शिकार करने लग गए, तो ये संतुलन बिगड़ गया। जब इसका संतुलन बिगड़ गया तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं जीव अभयारण्यों की जरूरत पड़ी। राष्ट्रीय उद्यान से आशय जहां पर सभी पक्षियों को आश्रय दिया जाए, सभी पशु पक्षियों को आश्रय दिया जाता है, और वन्य जीव अभयारण्यों से आशय होता है जहां पर विलुप्त प्राय होने वाले जीवों को आश्रय दिया जाता है। अब मैं अपने मूल बिंदु से जोड़ता हूं और सबसे पहले उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताता हूं। इसके बाद जो है जितने राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य है उन पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं अब अपने मूल बिंदुओं को। पहला मूल बिंदु है कि देश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है। दूसरा प्रश्न है कि देश में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है। तो देश में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 51 से अधिक है। तीसरा प्रश्न जो बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी पूछा जा चुका है, अभी तक ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न लगभग देश की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम, इसे कोड कर लीजिए, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। चौथे प्रश्न के रूप में है देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जिनकी संख्या 11 है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पांचवें प्रश्न के रूप में हम देखते हैं कि देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां है। तो देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इसकी संख्या है 94। छठा यहां महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि हमने देखा, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमी से इसे कोड कर लीजिए, यह लेह में है। अगला बिंदु है कि भारतीय पक्षी विज्ञानी, यानी भारत में पक्षियों के ऊपर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले, पक्षियों की सबसे अधिक चिंता करने वाले जो शख्स थे वो कौन थे और उनको किस रूप में जाना जाता है। तो भारत में पक्षियों के ऊपर सबसे अधिक कार्य किया सलीम अली ने। सलीम अली एक महत्वपूर्ण शख्स है और इनको भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए, इन्हें भारत में वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला बिंदु है 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण देना था। इसे टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नवा बिंदु है कि देश में हाथियों के संरक्षण के लिए क्या योजना बनाई गई। तो देश में हाथियों के संरक्षण के लिए 14 हाथी परियोजनाएं चल रही है। 10वें बिंदु के रूप में देखते हैं। 10वां बिंदु हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसे कोड कर लीजिए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को
पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़कर आता है कि यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरिया जो कि रूस में पड़ता है और जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां से ये पक्षी प्रवासी के रूप में राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान में आते हैं। 11वां बिंदु है कैलाश साखला। कैलाश साखला जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कैलाश साखला को किस नाम से जाना जाता है? तो कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही थी उस समय कैलाश साखला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न के रूप में हम देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु और दिखाई दे रहा है, यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो एशियाई शेर है उनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। 13वें बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट असम में है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह एक सींग वाले भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ जाता है जिसे कोट कर लीजिए, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। 14वें बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कहाँ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हमारा ध्यान इस पे नहीं जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अब हम कुछ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को देख लेते हैं। अब हम राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर देखते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के सिक्किम राज्य में है। और यहाँ पे कौन सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ लाल पांडा, हिम पांडा, थार कस्तूरी मृग पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं हम, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यहाँ पर तेंदुआ, काला भालू और भूरा भालू पाया जाता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ और सांभर पाया जाता है। चौथे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, चीतल और तेंदुआ पाया जाता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत प्रसिद्ध उद्यान है। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। यहाँ बाघ, तेंदुआ और सांभर पाया जाता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान को और देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के 24 परगना में है, इसे कोड कर लीजिए। यहाँ बाघ, हिरन और मगरमच्छ पाया जाता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बाघ, सांभर और चीतल पाया जाता है। जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि सबसे अधिक जो बाघ के जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। अगले राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और मुख्य रूप से यहाँ पर हाथियों को संरक्षित किया जाता है। अगले हम वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं। अभी तक हमने ऊपर ये राष्ट्रीय उद्यान देख लिया, इसके बाद वन्य जीव अभयारण्य को देखते हैं। वन्य जीव अभयारण्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विलुप्त होते हुए प्राणियों को रखा जाता है। इसमें हम देखते हैं सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है। यहाँ बाघ सहित अन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। अगले हम वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। ये दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। ये केरल के इडुक्की में है। यहाँ हाथी, तेंदुआ और नीलगाय को संरक्षित किया जाता है।
अगला हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य जो झारखंड में स्थित है। यहाँ पर भालू, तेंदुआ और चीतल को संरक्षित किया जाता है। अगले वन्य जीव अभ्यारण्य को और हम देखते हैं, ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो बिहार में स्थित है। यहाँ पर नीलगाय, सांभर और घड़ियाल को मुख्य रूप से संरक्षित किया जाता है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इन जीवों को संरक्षित करने के लिए है, क्योंकि समय के साथ ये जीवों की संख्या या तो घटती चली गई या विलुप्त होते चले गए। अब और भी हम अभ्यारण्य देख लेते हैं। चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के पुरी में स्थित है और यहाँ पर किसको संरक्षित किया जाता है? यहाँ राजहंस, सुनहरा सियार सहित अन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है। 14वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पर कछुआ एवं मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है। एक वीडियो के माध्यम से सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को बताना आसान नहीं है, लेकिन मैंने सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।